फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं एक हॉरर स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं। और यकीन मानिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मगर स्टोरी सुनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 दोस्त रवि, विशाल और कौशिक तीनों एक पार्टी से वापस लौट रहे थे। हाईवे से उनकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए चली आ रही थी। तीनों बहुत खुश थे, म्यूजिक सुन रहे थे और गाड़ी फुल स्पीड पे दौड़ती जा रही थी कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज आती है, ठा। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट ऐसी जगह होता है जहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। किसी तरह विशाल गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ के बाहर आता है और वो देखता है चारों तरफ तो पाता है कि वहां कोई नहीं है दूर दूर तक। मदद मांगे भी तो किससे? कोई भी नहीं था वहां। इधर रवि और कौशिक खून से लथपथ पड़े हुए थे। विशाल जो कि स्टीयरिंग पर था और रवि उसके बगल में था। रवि को बहुत चोटें आई हुई थी। वो दर्द से कराह रहा था, मानो उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट गई हों और बहुत सारा खून भी बह रहा था उसका। विशाल ने इधर उधर देखा तो दूर घने जंगलों में थोड़ी सी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी। उस लाइट को देखकर विशाल को लगा कि हो ना हो यहां पे कोई ना कोई तो हेल्प मिलेगी। उसने कौशिक को किसी तरह से होश में लाया और फिर कौशिक और विशाल रवि को किसी तरह से बाहर निकाल पाए। रवि को उन्होंने गाड़ी के सहारे ही बैठाल दिया और इधर उधर जोर जोर से आवाजें लगाने लगे और मदद के लिए कोई भी एक रास्ता ढूंढने लगे। मगर मानो किस्मत ने उनका साथ ही नहीं दिया और गाड़ी का एक्सीडेंट ऐसी जगह हुआ था जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। दोनों तरफ गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेत और एक तरफ दूर चलती हुई लाइट। विशाल ने कहा, यार कौशिक, रवि को बहुत चोटें आई हैं। ऐसा करते हैं, वहां पर इसे लेकर चलते हैं, शायद कुछ मदद ही मिल जाए। हम इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना मरने के लिए। कौशिक कहता है, ठीक है विशाल, रवि को लेकर चलते हैं। विशाल और कौशिक ने किसी तरह रवि को अपने कंधे पर बिठाया और उस घने जंगल में, उस हाईवे पे जो आवाजें सुनाई दे रही थी वो अंदर तक आपको हिला देंगी। रवि बहुत जोर जोर से कराह रहा था। जब विशाल और कौशिक ने उसे उठाया तो मानो उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। उसकी बहुत सारी हड्डियां मानो एक साथ टूट चुकी थी। उसे बहुत चोटें आई थी। विशाल और कौशिक उस लाइट का पीछा करते हुए गन्ने के खेतों से होते हुए बढ़ चले। चलते 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 वो उस घर तक पहुंच गए जहां से वो लाइट उन्हें दिखाई दे रही थी। तभी अचानक लाइट जलती और बुझती हुई समझ में आती है। विशाल को लगता है कि शायद घर में कोई है। विशाल रवि को वहीं पर बाहर लिटाकर कौशिक से कहता है, यार कौशिक, तू इसे देखना, मैं जरा अंदर जाके देखता हूं, शायद कोई हेल्प अंदर मिल जाए। कौशिक कहता है, ठीक है विशाल, मैं तुम्हारा वेट करता हूं, जल्दी जाना और यार जल्दी आना क्योंकि रवि की हालत बहुत खराब है। विशाल रवि की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ जाता है। विशाल नॉक करता है गेट पे। एक बार नॉक करता है, फिर से नॉक करता है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं। विशाल तीसरी बार नॉक करने ही जा रहा था
कि अचानक दरवाजा खुल जाता है और विशाल एकदम से दरवाजे के अंदर खूब अंधेरा था, कोई भी आसपास नहीं था कि तभी विशाल की नजर पड़ती है ऊपर वाले कमरे पे, जहां पे बहुत जोर से उजेला आ रहा था। लाइट जल रही थी वहां पे, शायद हाईवे से वही लाइट दिखाई दे रही थी। विशाल ने 2-3 बार आवाजें लगाई, मगर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो विशाल सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियां इतनी पुरानी हो चुकी थी और लकड़ियों की बनी थी, तो एक एक कदम विशाल बहुत संभाल कर रख रहा था, क्योंकि हर कदम के साथ चर चर की आवाजें बहुत जोर होती जा रही थी। विशाल किसी तरह ऊपर पहुंचा और पहला कमरा जिससे लाइट जल रही थी, जिसमें से उजेला बाहर आ रहा था, वो थोड़ा सा खुला हुआ था। विशाल ने उसे पूरा खोला और ये बोलते हुए, हेलो कोई है, अंदर चला गया। मगर अंदर विशाल क्या देखता है कि सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है चारों तरफ, मगर कोई वहां पर नहीं। विशाल बहुत परेशान होकर बाहर आता है और वो बाहर आ ही रहा था, दरवाजा बंद करने वाला ही था कि बगल वाले रूम से उसे कोई अजीब सा चेहरा दिखा, जो उसे देखते ही अंदर चला गया। विशाल बहुत घबरा गया था, क्योंकि वो चेहरा इतना डरावना था कि उसके पूरे शरीर से पसीने छूट गए। मगर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए विशाल ने अंदर जाने का फैसला लिया। विशाल आगे बढ़ा और उस दरवाजे को खोला। उस दरवाजे के अंदर पहले वाले दरवाजे से बिल्कुल अलग बहुत ज्यादा ही अंधेरा था। विशाल जैसे ही थोड़ा अंदर बढ़ा, मानो उसे किसी ने खींच लिया और दरवाजा धा के साथ बंद हो जाता है। विशाल उस खूब अंधेरे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, मगर अब वो करे भी तो क्या करे। विशाल ने थोड़ी देर तक तो इधर उधर स्विच तोड़ने की कोशिश की, मगर फिर उसे एक आइडिया सूझा। उसने अपना मोबाइल निकाला और उसकी लाइट से ही कमरे में कुछ देखने की कोशिश की। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, नहीं 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 नहीं, और एकदम से स्पार्क के साथ उसकी लाइट खराब हो जाती है। अब सहारा था तो सिर्फ स्क्रीन की लाइट का, और उस स्क्रीन की लाइट में लाइट ही कितनी होती है। विशाल उसके सहारे किसी तरह आगे बढ़ रहा था। विशाल ने देखा कि कमरे की जो दीवारें हैं उन पर कुछ लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो किसी छोटे बच्चे ने कुछ लिखा। विशाल उसको हाथ से देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक म्यूजिक प्ले हो जाता है। विशाल लाइट पे देखता है तो क्या देखता है कि एक पुराना ग्रामोफोन वहां पे पड़ा हुआ है। उसी की आवाज थी वो। विशाल ने किसी तरह उसका हेड ऊपर किया और म्यूजिक को बंद किया, और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसका पैर एक स्टूल से टकरा गया और वो ग्रामोफोन गिर गया, टूट गया। विशाल धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस रूम से बाहर निकलूं। मैं तो रवि की मदद के लिए अंदर आया था, बट अब तो मैं खुद ही फंस गया हूं। तो जब उसे काफी देर तक कोई रास्ता नहीं सूझा, तो वो बहुत थक हार के वहां पर चुपचाप खड़ा हो गया, और एकदम से उसके सामने एक बच्चा, छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आया। ऐसा लगा कि मानो वो दौड़ते हुए उसके पास आया और गिर गया। विशाल ने नीचे झुककर उसे उठाने की बहुत कोशिश की। उठो उठो, कौन हो तुम? मेरा दोस्त बाहर बहुत तड़प रहा है, प्लीज क्या घर में कोई और भी है? उसकी मदद करो, कौन हो तुम? और तभी विशाल के कंधे पर किसी का हाथ आता है, और विशाल जो अपने दोस्त को बचाने के लिए उस कमरे में आया था, अचानक से उसका पूरा का पूरा खून जम जाता है
और वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद विशाल को होश आता है और वो देखता है कि गाड़ी में वो, रवि और कौशिक बहुत ही तेज स्पीड से चले जा रहे हैं। विशाल कहता है, रुको 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 रुको, यहीं पे रुक जाते हैं। मगर कौशिक कहता है, अरे यार क्या बात करते हो, पार्टी से होकर आ रहे हैं, घर भी तो जाना है, बहुत लेट हो चुकी है, गाड़ी चलाते रहो। विशाल, जो कि जाने अनजाने काफी कुछ देख चुका था, और जैसे ही विशाल ने गाड़ी रोकने की सोची, उसके पहले ही जोरदार आवाज आती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब विशाल बाहर निकलता है तो पाता है कि बिल्कुल वैसा ही सीन बाहर है। दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा, कोई भी नहीं था वहां। विशाल सब समझ जाता है और वो देर ना करते हुए रवि को वहां से उठाकर कौशिक को साथ लेकर उस घर की तरफ चलता है। वो तीनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। रवि को वो नीचे लिटा देता है और अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद काफी देर तक जब विशाल बाहर नहीं आता तो कौशिक अंदर जाता है। कौशिक अंदर, हेलो विशाल, विशाल, विशाल कहां हो तुम? ऐसे तो रवि मर जाएगा विशाल, कहते हुए अंदर जाता है और जोरदार चीख आती है, आ, और उस चीख के साथ कौशिक कहीं गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद खून से लथपथ विशाल बाहर आता है और रवि की तरफ बढ़ता है। रवि, जो कि बेहोश ही था, उसे हल्का हल्का दिख रहा था, महसूस हो रहा था कि विशाल उसकी तरफ आ रहा है, और वो कहने लगा, यार यार मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत चोटें आई हैं, प्लीज मुझे बचा लो, कौशिक भी नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। और विशाल उसकी एक टांग को पकड़ता है और खींचते हुए घर के अंदर ले जाने के लिए बढ़ता है। उस पूरे माहौल में बहुत जोर जोर से रवि की चीखें निकलती हैं, मगर विशाल तो मानो किसी और के वश में था और वो उसे खींचते हुए अंदर लेके चला जाता है और एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? दरअसल उस जगह पर एक बार एक एक्सीडेंट हुआ था और तब से वहां जो भी निकलता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। विशाल जब कमरे के अंदर गया था तो उस साए से उसका समझौता हो गया था। आज भी विशाल इसी तरह बहुत सारे लोगों को वहां लेकर जाता है और उसके बाद वो लोग कभी वापस नहीं आते। तो क्या आप भी विशाल के दोस्त बनेंगे? फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की स्टोरीज चाहिए और क्या सजेशंस चाहिए, क्या सजेशंस हैं आपके इस स्टोरी को लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।